2e⁻²x, यहाँ पे लिखते हैं 2e⁻²x, ठीक है। 2e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा? देखिए 2 अंक है, 2-3 बार से हम बाहर निकालते आ रहे हैं, आपको ध्यान जरूर होएगा, ठीक है, कि अंक है तो उसको पहले बाहर करेंगे। तो यहाँ अंक कितना है 2, तो 2 को बाहर कर देंगे कि तुम अंक हो पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो यहाँ कितना है अंक है 2, तो 2 को हम बाहर करेंगे, हम कहेंगे तुम बाहर निकलो। तो यहाँ 2 है तो 2 बाहर चलाएगा। अब बचा जितना लिख देंगे, तो बचा कितना e⁻²x, तो e⁻²x को लिख देंगे बटा में dx लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत एकदम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ हम हैं ना, दिक्कत कैसे होगा। अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है, गुना e⁻x, e⁻x का डिफरेंस कितना होगा? तो जितना है पहले उतना लिख दीजिए। तो e के पावर में कितना है 2x, तो e⁻² हो जाएगा। अब जितना पावर में है, पावर में कितना है 2x है, पावर में कितना है 2x, तो 2x को डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना हो जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ भी अंक था तो बाहर किए, यहाँ भी अंक है, इसको अंदर छोड़ देंगे, नहीं इसको भी बाहर करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 तो पहले ही से था, इंटू e⁻²x, e⁻²x इंटू, अब यहाँ 2 बाहर करेंगे, 2 बाहर चलाया, बचा कितना x, तो x को लिखेंगे बटा में dx, ठीक है। देखिए dx से dx कैंसिल, समझने के लिए हम काट दिए लेकिन काटिएगा नहीं, इतना समझ जाता है कि कट गया, ठीक है। तो dx से dx कैंसिल, तो बचा कितना 2, तो देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब e⁻²x, e⁻²x इतना आंसर हो गया, ठीक है, इतना आंसर हो गया। ये भी पूछल प्रश्न है, आपको हम बताते हैं कब पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया है 2021 में, 2021 में पूछल है, ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है sin x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sin x फार्मूला याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो यही होगा। यहाँ पूछ रहा है कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको छोटा मत समझिए, ये भी पूछल है, इसको भी हम बता दें कब पूछा गया है, कहाँ गया हो sin x, ये 2017 में पूछल गया है, ये 2017 में पूछल है। एक ही प्रश्न रिपीट होता है, कहाँ से लाएगा उतना प्रश्न है, 10-20 साल के सब वह सब प्रश्न रिपीट करते रहता है। देखिए गैस में, क्वेश्चन बैंक में एक ही प्रश्न बार बार रिपीट करते रहता है, क्या करे, उतना प्रश्न कहाँ से आएगा, ठीक है। sin x है, अब तो 100 ऑब्जेक्टिव है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रिटर्न मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, यही 4 चैप्टर अगर आपको बनाते बढ़िया से पढ़ लिए तो एकदम नंबर 70-80 नंबर आराम से, 4 ही चैप्टर से ज़्यादा ही आ जाएगा 70-80 से, ठीक है। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? सिंपल है, फार्मूला अगर याद रहेगा तब, नहीं याद रहेगा तो भारी लगेगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, आप लोग याद कर लीजिए, परेशानी होएगा, नहीं याद करिएगा तो हो जाएगा cos x, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए कौन सा सही हुआ, cos x वाला सही होएगा, हम माइनस उनस कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला है tan ax, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन में tan, डिफ्रेंशिएशन tan ax, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? tan ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? ये फार्मूले पर सब खेले हैं, फार्मूला जरा याद है तो बनाते चल जाएगा। tan ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? tan ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? सिंपल है, tan ax रहे चाहे tan x रहे, ठीक है। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x, ठीक है, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x, तो यहाँ लिखेंगे sec²x, x के साथ ax है तो ax भी लिखेंगे ax, चाहे तो सिंपल समझिए 2 फलन, यहाँ एगो tan है एगो यहाँ ax है,
तो टेन का तो डिफ्रेंसिएशन कर लिए, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ ए एक्स था साथ में तो ए एक्स आएगा, अगर बी एक्स रहता तो बी एक्स साथ में आता, ठीक है, जो भी रहेगा वो साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेन एक्स क्या तो हो गया, बचा ए एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स बटा टी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए एक्स इंटू ए अंक है तो इसको बाहर करेंगे, ठीक है। ABCD में कुछ होते हैं अंक, ठीक है ना, अब कुछ अंक नहीं होता है, तो ठीक है, इसी ए बाहर आ जाएगा, हम बचाएगा कितना एक्स बटा में डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, बचाएगा कितना ए, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं ए सेक स्क्वायर ए एक्स, इतना आंसर हो गया। कोई दिक्कत, दम दिक्कत नहीं, दम लहे लहे जाएगा, कोई दिक्कत ना होने वाला है, ठीक है ना। ए सेक स्क्वायर एक्स इतना आंसर हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम दिमाग में बैठा लीजिए एकदम 2024 में 95 प्लस मैथ में एकदम लाना है, एकदम 95 प्लस। अगर मैथ की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए, एकदम बेल आइकन एकदम दबाइए कि एकदम पड़ोसी के घर में एकदम आवाज़ चल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है सेक एक्स एकदम एक लाइने से बनाते जा रहे हैं, एकदम एक लाइने से, एक को प्रश्न फूटेगा तो एकदम एग्जाम में एकदम डिफ्रेंशिएशन से सब यही लड़ेगा, देखिएगा, नहीं लड़ा तो फिर हम लोग नाम का। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, एकदम फार्मूला देखिए सब पूछल है, ये पूछल हम बताते हैं कब पूछल है, देखिए 2017 में, 2020 में, 2017-20 दोनों में पूछल है, बताइए दो बार। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा बताइए, ए होएगा कि बी होएगा कि सी होएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। खाली फार्मूला है, कॉपी पर एकदम नोट कर लीजिए कि एकदम फार्मूला का एकदम चट जाना है, एकदम याद कर लेना, एकदम सुबह उठिए, उतरिए ना, सुबह दम रगड़ दीजिए, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या देखते हैं, देखिए अगला है y बराबर साइन लॉग एक्स, इसको हमें बताना है कि डी वाई बटा डी एक्स कितना होगा। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, क्या इसको हटा देते हैं, डेले है y बराबर साइन लॉग एक्स, क्या लिखेंगे y बराबर साइन लॉग एक्स, निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ y है, हमें निकालना है y बराबर इतना दिला है, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर सब्जेक्टिव रहता ना तो यहाँ आप लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ऑब्जेक्टिव है तो उतना लिखेंगे, तो हम दिमाग में बनाएंगे, एकदम रंग देंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव रहता तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन लॉग एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे साइन लॉग एक्स बट्टा में, देखिए बट्टा में कौन लिखाएगा, यहाँ दो फलन है, समझिएगा बात को, यहाँ एगो साइन है एक लॉग एक्स है, एगो साइन है एगो लॉग एक्स है, दो फलन है, तो दो फलन है तो एक फलन को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहल का रहता है ना उसको सबसे पहले छोड़ देते हैं, जो दूसरा का है उसको लिख देते हैं नीचे, तो डी लगाएंगे, उसके बाद इसको नीचे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, इसी को फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसी को फिर ऊपर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा log x, अब बट्टा में यहाँ dx हो जाएगा, बट्टा में dx हो जाएगा। अब इसको बनाइए तो कितना हो जाएगा, एकदम डी वाई बटा डी एकदम चलते रहेगा, जब तक ये सॉल्व ना तब तक ये चलते रहेगा। ऑब्जेक्टिव है तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव है लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एक्स में एक्स के साथ है जितना रहा है उस सब को लिखे चलते हैं, तो एक्स के जगह पर कितना दे रहे हैं log x, तो log x हो जाएगा एक्स के जगह पर,
तो यहाँ हो जाएगा कॉस, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, एक्स के जगह पर कितना है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, इसका तो कहानी ख़त्म, इसका डिफ्रेंसिएशन इतना आ गया। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए तो कितना होएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होएगा, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x। ठीक है, तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए, आई बटा में चला आएगा। ठीक है, इसको से ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स। ठीक है, आंसर हो गया, एकदम हल्का है, फार्मूला याद रखिए बस, मज़े मज़े है, इतना आंसर हो गया। ठीक है, एकदम मज़े मज़े है। इसको हटाते हैं ऐसे, है ना, तो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको आपके लिए आएंगे जगह पर। अगला है x के पावर 5, x के पावर 5 है, इसको dy/dx निकालना है। y बराबर दिले है, यहाँ y बराबर दिले है x के पावर 5, इसको बतलाना है कि dy/dx हमको बतलाइए क्या होएगा। ये y बराबर दिले है x के पावर 5, आप पूछ रहा है कि dy/dx कितना होएगा, तो ये सब तो हम पीछे ही बनैले हैं, आप लोग बनैले हैं, आप लोग तो पीछे ही बनैले, ऐसे इंसान कहते हैं कि ये सब तो दिमाग में हमारे चलता रहता है इसे ये सब। तब देखिए dy/dx से लिखिए यहाँ पे dy/dx बराबर कितना है x के पावर 5, x के पावर 5 बटा में dx। बताइए तो यहाँ 5 है तो क्या करेंगे, 4 रहेगा तो क्या करेंगे, सेम ही रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सेम। 5 है तो 5 आएगा आगे, अगर 4 रहेगा तो 4 आएगा आगे, तो 5 है तो 5 को आगे लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 को यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आप मिला लीजिए कौन सा होएगा, ABCD। ठीक है, आंसर होएगा। सबसे पहला बार हम बनाए थे, सबसे पहला याद रखें, सबसे पहला कौन प्रश्न था, वही प्रश्न फिर आया, लेकिन कुछ हट के। यहाँ लिखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। सबसे पहले ही बार इसको हम बनाए थे, आपको याद होगा जरूर, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, तो इसका होएगा 1/√1 1 - x²। ठीक है, 1 - x²। अगर कॉस इनवर्स एक्स रहता था कितना होता, खाली आगे माइनस लग जाता है, कॉस को हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब तुम हटो पिलक्कन, देखिए रूट वाला आ रहा था तो रूट के पहले काम कर रहे थे, अब आगे आया है स्क्वायर वाला, तो इसको दिल है y बराबर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तब बतलाना है कि dy/dx कितना होएगा, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो dy/dx कितना होएगा। तब सिंपल है, फार्मूला याद रखिए खाली, अगर रूट रहे तो रूट को पहले काम करेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले हटाएंगे। तो x के पावर 5 रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जितना पावर उतना आगे, तो यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 करेंगे आगे, तो तुम चलाओ आगे। ठीक है, और उसके बाद एक जितना पावर आता है उतना को आगे, यहाँ जितना है उतना को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स को यहाँ लिख देंगे साइन एक्स। ठीक है, अब पावर की कहानी ख़त्म, अब बचा कितना साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होएगा, अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होएगा कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x, साइन 2x, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x, तो dy/dx बराबर कितना आ गया, यहाँ देखिए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, आगे आंसर साइन 2x, इतना आंसर हो गया। फिर इसे एक बार हम समझा देते हैं इसको। ठीक है, लग रहा है कि हार जाए आप लोगों को, ठीक है देखिए
अगर पहले स्क्वायर रहे तो रूट रहे, अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का काम करेंगे, रूट रहेगा तो रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर को हटाएंगे, रूट रहेगा तो रूट को हटा देंगे। तो यहाँ क्या है, रूट है या स्क्वायर है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए जितना पावर आता है उतना को आगे लिखेंगे, जितना पावर उतना आगे लिखेंगे। अगर यहाँ साइन के पावर में है तो साइन लिखे हैं, ठीक है। अगर कॉस के पावर में रहेगा तो कॉस लिखेंगे। तो यहाँ जितना पावर है उतना को आगे, कितना है साइन एक्स को लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद गुना के चिन्ह देंगे, उसके बाद जितना है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो कितना था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है, यहाँ भी आंसर हो गया, यहाँ भी अगर दिल है इसी में तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आप छोटा कर देता है कभी कभी, इसको ना दे के इसको दे देगा तो कभी ही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर। अब फर्क पड़ता है कि कौन ऑप्शन में दिले है, जो ऑप्शन में दिले है उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो ई दिले है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। ट्रस्ट को बार बार पूछता है, याद रखिएगा, हम पीछे ही से बता रहे हैं। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ज़रा याद करिए। इतना जल्दी भूलिएगा तो काम कैसे चलेगा एग्जाम में, इतना जल्दी मत भूलिएगा, एकदम याद रखिए दिमाग में। गर्लफ्रेंड को दिमाग से निकाल देना है, अब फार्मूला को दिमाग में एकदम डाल देना है कि हमेशा एकदम याद रहे। गर्लफ्रेंड याद रहे या न रहे, फार्मूला याद रहेगा जाएंगे। तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, जिसको हो जाएगा ई के पावर एक्स, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हटाते हैं, अगला को लिखते हैं। बोलो बाबू साइड हटो और आगे लिखेंगे। तो पावर में कितना है 3, 3 को आगे लिखेंगे, तुम आ जाओ आगे, ठीक है। अब यहाँ x है तो x लिखेंगे। अब पावर में से 1 को घटा देंगे, तो पावर में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक बार अगर कहता तो ये आंसर हो गया, लेकिन पूछा है कि 2 बार ही खड़ी है। देखिए यहाँ d2y/dx, तो 2 बार करेंगे, सब्र करिए, ठीक है। 3x² हो गया, ये पहला बार हो गया, यहाँ लिख देते हैं कि पहला बार हो गया, ठीक है। अब पुनः लिखते हैं यहाँ पर कि पुनः, लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लिख देते हैं कि आपको समझ में आए कि दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसको फिर से कर रहे हैं दूसरे की वजह से, कितना आया 3x²। अब इसी को फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, 3x² को फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना होगा। देखिए अगर अंक है तो अंक को पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तुम निकल जाओ बाहर सिंह, ठीक है। और उसके बाद बचा कितना x², तो x² को लिखेंगे अब बटा में dx। बस देखिए यहाँ पे x³ था तो आगे लिखे थे 3, यहाँ x² है तो इसको लिखेंगे 2 है तो 2 आगे लिखेंगे, जितना रहेगा उतना, अपन घर से थोड़े लगा के लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको बराबर में लिख देते हैं। तो 3 पहले से हो गया, एक बार 2 आ जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा, जितना पावर में रहता है उतना आगे। आप पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखें या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए 3 दूना 6, x है तो x, तो 6x आंसर हो गया, ठीक है, 6x आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x। देखिए ये भी प्रश्न पूछले है कोई कभी भी, देखिए यहाँ पे कितना गया, हाँ देखिए 2016 में पूछल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x। देखिए ये भी प्रश्न पूछले है कोई कभी भी, देखिए यहाँ पे कितना गया, हाँ देखिए 2016 में पूछल है, 2016 में ही पूछल है। देखिए अगला प्रश्न है, दिले कितना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप बताइए कितना होगा। कुछ देर पहले हम बताए थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2। अगर tan इनवर्स x रहा प्लस कॉट इनवर्स x रहा तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा π/2। अगर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x रहे तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला याद रखिएगा, सब छोटा छोटा फार्मूला है, छोटे छोटे चीज़ मिला के एक बड़ी चीज़ बनती है, ठीक है।
तो देखिए आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या हाल हो जाएगा, तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा पाई बटा 2, तो इसके जगह कितना हो जाएगा पाई बटा 2, पाई बटा 2, ठीक है, बटा में dx। देखिए पाई बटा 2 का मतलब हुआ कि 2 तो अंक है दिखाई दे रहा है, लेकिन पाई के मान 180 या 22/7 अंक ही है, तो अंक का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, लाख में रहे चाहे करोड़ में रहे, अंक का डिफ्रेंसिएशन 0, सीधा बात। एंड y बराबर साइन एक्स क्यू, साइन क्यू एक्स ना, साइन एक्स क्यू, यहाँ पे लिखते हैं मिले है y बराबर साइन एक्स क्यू। पूछ रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स कितना होगा, डी वाई बटा डी एक्स कितना होगा, कहिए दम। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, इसको पहले डिफ्रेंसिएशन करिए तो कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा साइन का डिफ्रेंसिएशन, सिंपल समझिए, इसको मान लीजिए कि अभी एक्स क्यू है ये ना, हम मान रहे हैं कि सीधे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है एक्स, लेकिन यहाँ कितना है क्यू, तो क्यू को लिख दीजिए उसी पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब साइन का तो हो गया डिफ्रेंसिएशन इतना आया, लेकिन अब एक्स क्यू बच रहा है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करिए, 2 फलन रहेगा तो 2 बार करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ एक टूरी साइन है, यहाँ एक्स क्यू है, तो साइन को तो कर लिए, एक्स क्यू फंसल है, अब एक्स क्यू को करते हैं, तो एक्स क्यू को करते हैं ना हम आराम से करेंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत ना है, तब यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू बटा में डी एक्स, ठीक है, इसको तो लिख देंगे हम आराम से कॉस एक्स क्यू, ठीक है, इंटू, अब इसको तो कई बार हम लोग कर लिए हैं एकदम याद हो जाए, तो जितना पावर में था उतना को आगे लिखते हैं, ठीक है, अब पावर में से 1 घटा देते हैं तो बचता है जितना लिख देते हैं, तो कितना बचेगा 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, बस इतना आपका आंसर आ गया, मिला लीजिए। इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू, इतना आंसर हो गया आपका, आप मिला लीजिए कौन सा सही होएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, फार्मूला याद रखिए एकदम पर, एकदम कुछ भी आया एकदम टप से कर बोल दिले, एकदम लहे y बराबर दिले tan स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं, है tan स्क्वायर एक्स, y बराबर दिले था tan स्क्वायर एक्स, निकालना है dy बटा डी एक्स कितना होगा, किसको बनाते हैं, देखिए अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले काम करते हैं, और रूट है तो रूट का पहले काम करते हैं, तो स्क्वायर में है कितना है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, जितना पावर उतना आगे लिखिए, ठीक है, अब पावर में से 1 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 1, तो 1 लिखे या ना लिखे से कोई फर्क पड़ेगा, एकदम ना पड़ेगा, तब यहाँ कितना हो जाएगा tan x, 2 tan x, जितना पावर उतना आगे, जितना पावर उतना से गुना कर दीजिए, जितना पावर उतना से गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 पावर था तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है, तो पावर की कहानी खत्म, पावर की कहानी खत्म, बचा कितना बताइए जल्दी, पावर की कहानी खत्म, बचा tan x। अब यहाँ लिखेंगे कि tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बाबू, बताओ जल्दी, tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है ना, तो एकदम मामला गड़बड़ा जाएगा एकदम यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 tan x इंटू tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, इतना आंसर, ठीक है, इतना आंसर हो गया, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया आपका। आप इसको कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला अलग, सब्जेक्टिव वाला अलग। sec tan इनवर्स एक्स, sec देखिए y बराबर दिले है sec tan इनवर्स एक्स, पूछ रहा है कि dy बटा dx कितना होगा, ठीक है, सिंपल ना है, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, sec x इंटू tan x, sec x का फार्मूला होता है खाली sec x इंटू tan x दोनों,
अब इसी फार्मूला को यहाँ मिला के लिख देंगे, आंसर मिलेगा इसी से। देखिए अब यहाँ पे लिखिए सेक tan इनवर्स बट्टा में dx। अब यहाँ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन अब बताइए तो कितना होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। तो अभी हम बताए हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे पकड़िएगा एकदम पॉइंट को, यहीं पे मेन खेला होएगा। देखिए यहाँ पे तो सेक है तो सेक हो जाएगा, एक्स के जगह पर क्या होएगा, एक्स के जगह पर एक्स ही होएगा या tan इनवर्स एक्स होएगा, समझिए। देखिए सेक एक्स, सेक के एक्स कौन में क्या लगल है, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनटू यानी गुना, ठीक है, तो ये गुना में हो जाएगा। अब tan, यहाँ लिखेंगे tan एक्स, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इतना खेला हुआ है खाली सेक वाला पर, सेक के फार्मूला होता है, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसी पर ये इतना बड़का लिखाया है। ठीक है, खाली सेक के जगह बचा कितना, tan इनवर्स एक्स अभी बच रहा है, tan इनवर्स एक्स अभी बच रहा है। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए tan इंटू tan इनवर्स एक्स रहे तो इसके बराबर में होता है एक्स। ठीक है, tan इंटू tan इनवर्स एक्स रहे तो इसके बराबर में होता है एक्स, ये भी फार्मूले है। ठीक है, तो इसके बराबर में इतना के जगह कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब बचा ई वाला, इसके बराबर में क्या होएगा, देखिए सेक tan इनवर्स एक्स, देखिए सेक tan इनवर्स एक्स बराबर, देखिए y बराबर इतना चाहे इतना बराबर इतना, इन दोनों बराबर है आपस में, तो इसके जगह ये लिखिए चाहे इसके जगह ये लिखिए, दोनों बराबर है, कैसे बराबर दे ले तो बराबर है। तो यहाँ इसके जगह हम ये लिख देते हैं, देखिए इसके जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, तो यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ पे 1 से ऊपर में गुना करेगा, इससे तो कुछ खत्म हो गया, लेकिन 1 से यहाँ गुना करेगा तो इतना ही होएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखिए इनमें दिले है, ए दिले है, बी दिले है, सी दिले है, डी में दिले है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से आंसर हो जाएगा कोई, इनमें से कोई नहीं, कैसे कि कोई देनी ही नहीं ऑप्शन में, तो कैसे होएगा। तो ये समाप्त हो गया। अब अगला बच रहा है, सबको सोल्व कर देंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे डिफ्रेंशिएशन के। हाँ वो बच रहा है अभी log x, बताइए तो तनी log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, डिफ्रेंशिएशन log x, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, फटाफट 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 बताओ दम जल्दी जल्दी फटाफट। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x 1/x 1/x, हाँ 1/x। एक वीडियो में हम बतलाएंगे फार्मूला, अभी हम बताए हैं वो इन्वर्स त्रिकोणमिति का हम फार्मूला बता दिए हैं, एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम 2025 में काम देगा, एकदम धाए धाए एकदम फार्मूला एकदम रटले रहिए, एकदम दिमाग में एकदम यहाँ पर खोपड़ी में एकदम बैठा लेना है, गर्लफ्रेंड को यहाँ से हटा देना है, फार्मूला को यहाँ बैठा देना है, कह देना है कि 2025 के बाद मिले तो हमारा से गर्लफ्रेंड से। ठीक है, गर्लफ्रेंड को एकदम भगा दीजिए, 1/x इतना आंसर हो जाएगा, 1/x 1/x। ठीक है, तो इसको अब हटाते हैं यहाँ से, अब दूसरे के लिखते हैं। देखिए अब आया एकदम वो ललन टॉप, एकदम ललन टॉप, उसको लिखते हैं पहले, ललन टॉप आ जाओ, दिल है ललन टॉप कितना, √10x, √10x। अब रूट का डिफ्रेंशिएशन कई बार हम बताएं, कई बार बताए हैं, आप बताइए तो कई बार हम बताए हैं। अगर रूट में है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है, 1/2√x, बस उसी वाला इस्तेमाल करना है यहीं पर। ठीक है, हम बटा में इतना हो जाएगा dx। अब जितना रूट m है, देखिए √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, तो 1/2√x
एक्स, एक्स के जगह पर कितना डाला है 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x। अभी करे से रूट के कहानी खत्म, अभी रूट हट गया, मुक्त हो गए हम लोग, रूट हटा मुक्त। अब तो कहेंगे हम तो, अब तो अपन हाथ में है। अब यहाँ कहेंगे तो हम गुना की चिन्ह देंगे एकदम बड़का को, और उसके बाद कितना बचा 10x, यहाँ लिख देंगे 10x। अब बस 10x लिखला के बाद तो हम लोगों को याद है ये कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, हम बताइए तो हम जल्दी से। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, बस। तो यहाँ पे 1/2 रूट 10x गुना इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको से इसको में गुना करेंगे, इसको से इसको में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना इसको से इसको में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 दिखाई दे रहा है, हाँ 2 रूट अंडर 10x, जितना है उतना लिख देंगे 10x। इतना आंसर हो गया। ये वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट डिफरेंशिएशन कंप्लीट, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। देखिए अगला क्या है, इसको हटाते हैं यहाँ से, हट जाओ हट जाओ। देखिए अगला है डिफरेंशिएशन e के पावर cos x, e के पावर cos x, यहाँ लिखेंगे e के पावर cos x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होएगा गुरुजी बताइए आप। e के पावर cos x, e के पावर x में e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, cos x रहे या 10x रहे, पहले तो जितना है उतना लिखेंगे, जितना है उतना पहले लिखेंगे। तो e के पावर cos x, e के पावर cos x। अब इसको से बात करेंगे, ई की कहानी खत्म, बचा कितना cos x, तो यहाँ गुना की चिन्ह देंगे, अब cos x लिखेंगे, अब बटा में dx लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ई के पावर x का डिफरेंस उतना है, ई के पावर x, अब जितना पावर में उसका डिफरेंशिएशन करता है, तो पावर में कितना है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा ई के पावर cos x, ये तो रहिए जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, सही बोले एकदम सही है, माइनस का sin x, तो माइनस का sin x। अब देखिए इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं। देखिए ये माइनस का sin x आगे लिख देते हैं, माइनस का sin x इंटू ई के पावर cos x, इतना आंसर हो गया, ठीक है, इतना आंसर होगा। तो ये हो गया, कहानी खत्म। एक और अब बच रहा है, देखिए ये प्रश्न पूछा है 2020 में ए, मतलब कि शिफ्ट ए में पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लिखते हैं, देखिए अगला है sin 4x, sin 4x नम 4x नम लगाओ, अब बंदा गिरा दो, 4x लगाओ 6x लगाओ, एकदम गिरा दो, हम बुलाओ अपन टीममेट के, अब 4x लगाओ, sin 4x बट्टा में dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखिए sin का डिफरेंशिएशन cos x, जितना उतना लिख दीजिए पहले, cos x, x का जगह कितना है 4x, तो 4x लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन sin का डिफरेंशिएशन हो गया, बचा कितना 4x, तब यहाँ लिखेंगे 4x, आ जाओ हो 4x। अब देखिए अभी तो पता है जितना अंक रहेगा उतना आपको बाहर करेंगे, तो यहाँ इसको लिख देंगे 4x इंटू जितना अंक उसको बाहर, बचा कितना है x, तो dx से dx कैंसिल, तो वहाँ 1 बचेगा, तो 1 से क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होएगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 cos इंटू 4, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 4 cos 4x, 4 cos 4x, आगे पीछे लिखे में कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 cos 4x आंसर हो गया, एकदम मस्ती से 4 cos 4x आंसर हो गया। चलिए अब अगला है log cos e के पावर x, तो log cos e के पावर x, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन दे रहा है log cos, देखिए log cos e के पावर x बट्टा में dx। अब इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, देखिए
log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा 1/x, 1/x होएगा। तो यहाँ पे सिंपल वही करिए, log x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/x, तो 1 लिखिए। अब बटा में x कौन होएगा, x के मान ही हो जाएगा, देखिए log x, तो x e होएगा, तो cos e के पावर x, ठीक है। अब इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। यहाँ 3 फलन है, देखिए एगो log है, एगो cos है, एगो e के पावर x है। तब पारा पारी सबके बारी, ठीक है। तब log के तो हो गया, अब बचा cos के, तब cos के गुना चिन्ह दीजिए। cos का डिफ्रेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है, sin x, ठीक है। पारा पारी सबके बारी, दो के बारी खत्म, तीसर का बच रहा है, इसका हो गया। अब इसका e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, ठीक है, e के पावर x ही होता है। अब इस सबको मिला जुला गुना भागा कर दीजिए, एकदम आंसर टप से कर, ठीक है। माइनस का sin x गुने e के पावर x कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, सॉरी माइनस का sin x नहीं होगा, e के पावर x होएगा, गड़बड़ा जाता है, e के पावर x सबसे होता है, तनी तनी गलती का करिएगा। माइनस का sin e के पावर x गुने e के पावर x, इसको चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सब को यहाँ गुना कर दिए, ठीक है। अब बचा cos e के पावर x, तो यहाँ हो जाएगा cos e के पावर x। याद करें तो 10वां में पढ़े थे साइन बटे कोस बराबर tan, साइन बटे कोस बराबर tan, तो यहाँ साइन बटे कोस बराबर कितना हो जाएगा tan, e के पावर x, यहाँ e के पावर x, यहाँ तो दोनों को मिला के e के पावर x। अब गुना बचेगा यहाँ पे e के पावर x। अब चाहे तो आगे पीछे इसको गुना करके लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बच रहा है रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए तो कितना होएगा, कई बार पूछा है एकदम प्रश्न। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसके जगह इतना आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला cot x, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cot x, इसको cot x का डिफरेंशिएशन बताइए, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। इसके बाद अगला बनाएंगे, तो इसके बाद अगला कौन है, इसका आप आंसर बताइए, ठीक है। उसके बाद हम अगला को ढूंढते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है, cosec स्क्वायर x, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक, इतना आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन होएगा, देखिए मिलाइए, इसका आंसर सी हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद है e के पावर 3x, e के पावर 3x, e के पावर में 3x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होएगा। e के पावर में कुछ भी रहा है, पहले एक बार जितना है उतना लिख देंगे, तो कितना है e के पावर 3x, तो e के पावर 3x हो जाएगा। अब जितना पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x से, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 को बाहर करेंगे, dx से dx कैंसिल हो, तो यहाँ e के पावर 3x हो जाएगा, इतना गुना अंक है तो अंक को बाहर किए, बचा कितना dx बटा dx से dx कैंसिल, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को आगे कर दीजिए, इसको उधर ढकेल दीजिए, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा। लबालब 2 को हम लोग बना लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोसिक इनवर्स x बराबर π/2। अब π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x तो बराबर π/2, π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, देखिए। तो उसी तरह से दे रहे हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होएगा। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा आदम बताइए, तो इसका आदम इसका आंसर क्या होएगा, तो इसका आंसर दम वही 0 होएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2। अब π/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, पाई के मान 180 या 22/7 अंक हो गया,
अंक का डिफ्रेंसिएशन 0, लाख रहे करोड़ रहे आंसर 0। ठीक है, अगला प्रश्न दे है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है कि dy बटा dx क्या होगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स स्क्वायर दे ले, साइन स्क्वायर एक्स नहीं दे ले, साइन एक्स स्क्वायर दे ले, तो यहाँ लिखिए साइन एक्स स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ लिख दीजिए कॉस एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन का तो डिफरेंशिएशन हो गया, बचा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जितना पावर है उतना को आगे लिखेंगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखे या ना लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि 2x है तो 2x को आगे लिख देंगे, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब अगला है देखिए कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होएगा। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, खाली इसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ देते कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ देते कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछ दे तो कितना हो जाएगा, बस सेम खाली माइनस लग जाएगा आगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आंसर, इतना आंसर, इतना आंसर, इतना आंसर। ठीक है, 4+4 फार्मूला दाम भी आई है। ठीक है, तो अगला है देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स था, तो कॉस इनवर्स बताइए दिए। ठीक है, देखिए फिर से दिया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा। एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखिए ये प्रश्न पूछा है 2016 में, तो टेन इनवर्स एक्स है, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा बराबर में पाई/2 होएगा। अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो पाई/2 होएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका बराबर में पाई/2 होएगा। ठीक है, तो इन तीनों का दाम रट रखिए पाई/2, तो इतना जगह कितना हो जाएगा पाई/2। अब पाई/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, पाई का मतलब 22/7 या 180, तब अंक है तो अंक का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अगला है साइन 2x। ठीक है, लिखेंगे साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। सिंपल है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा cos x, तो सिंपल है जितना उतना पहले लिख दीजिए cos x, x का जब 2x, 2x हो जाएगा, साइन का हो गया, अब बचा 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा 2x/dx। अब अंक है तो अंक को पहले बाहर करेंगे, तो अंक कितना है 2, तो 2 को पहले हम बाहर कर लेंगे, जितना इतना इसे लिख देंगे और 2 को बाहर किए, बचा कितना है x, तो x dx/dx कैंसिल, 2 बाहर आ गया। अब इसको आगे पीछे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x, इतना आंसर हो गया, 2 cos 2x इतना आंसर होएगा। ठीक है, अगला है tan kx, tan kx का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, यहाँ लिखेंगे tan kx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर कौन होएगा। ABCD 4 ऑप्शन आता है, 4 में से आपका एक का उत्तर दिलाना चाहें। ठीक है,
देखिए tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जगह कितना है के एक्स, तो यहाँ हो जाएगा के एक्स। ठीक है, तो tan का तो हो गया, लेकिन बचा अब के एक्स, के एक्स लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका कितना होएगा। देखिए सिंपल है, इसको लिखा ही चलेगा यहाँ से सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के को बाहर किए बचा कितना डी एक्स बटा डी एक्स, तो कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो बचेगा के, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं तो के सेक स्क्वायर के एक्स, इतना आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है ई के पावर एक्स माइनस ए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। देखिए ई के पावर एक्स वाला का होता है कि जितना पहले रहता है उतना एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जितना पावर में रहता है फिर से उसको करते हैं, तो इसके पावर में कितना है ई के पावर एक्स माइनस ए। ठीक है, लिख लिए। अब पावर वाला करेंगे, तब पावर वाला में कितना बचा एक्स माइनस ए, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन आप लोग करिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल, डी एक्स बटा डी एक्स कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा 1, यहाँ पे ए का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 से इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा तो 1 होएगा, यहाँ बचेगा तो 1 से इसमें गुना करें तो कितना हो जाएगा ए के पावर एक्स माइनस ए, तो इतना आंसर हो जाएगा ए के पावर एक्स माइनस ए। ठीक है, अगला है tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स है, हाँ tan एक्स स्क्वायर है, tan एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। देखिए tan एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब एक्स के जगह पर दे लें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद tan का तो हो गया, बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, कैसे जितना पावर में है उतना को आगे लिखते हैं, इस को लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जितना पावर में उतना आगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 1, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क न पड़े वाला है, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं जैसे कि 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अगला है कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो यहाँ रूट में लिखना है कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, देखिए पहले हमको रूट का काम करना पड़ेगा, कैसे बिना रूट रहे कोई व्यवस्था नहीं है कुछ कर सकते हैं, तो रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने के लिए फार्मूला होता है, रूट हटाने के लिए 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह कितना है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स लिख देंगे कॉट एक्स, अभी रूट के कहानी खत्म। अब तो आप लोग आराम से जानते हैं कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ लिखिए कॉट बट्टा में डी एक्स। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जितना उतना लिख दीजिए 2 कॉट एक्स। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको ऊपर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट अंडर कॉट एक्स, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 रूट अंडर कॉट एक्स। अगला है साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे कि यहाँ पर साइन 2x, इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी d2y बटे
dx2, ठीक है, d2y/dx2। तो सबसे पहले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो हो जाएगा cos x, x के जगह पर 2x तो 2x, यहाँ दो फलन है साइन है वो 2x, तो दोनों को करेंगे। साइन का हो गया 2x का, 2x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा आप लोग खुद करिए, ठीक है। तो यहाँ cos 2x, यहाँ दो अंक है तो दो अंक को बाहर करेंगे, बचेगा कितना dx/dx, तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जैसे कि 2 cos 2x, ये एक बार हो गया है, लिख देते हैं कि एक बार ही हो गया। अब हमें 2 बार करना है तो एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि पुनः, ताकि समझ में आ सके आप लोगों को, ठीक है। तब इसको फिर से लिख देते हैं 2 cos 2x। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए अंक है तो अंक को सबसे पहले हम बाहर करते हैं, आप लोग भी बाहर करिए, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 को बाहर करिए, बचा कितना cos 2x, ठीक है, हम बट्टा में dx, ठीक है। अभी 2 है तो 2 का आगे लिख दीजिए, ठीक है। अब cos 2x यानी cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का साइन x, x के जगह पर 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ cos के तो हो गया, माइनस का साइन 2x, मान यानी 2x था तो 2x यहाँ आ गया, अब बच रहा है 2x। अब यहाँ 2x का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 होएगा, कैसे कि 2 को हम बाहर निकालेंगे तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 दूना 4, आइए माइनस, तो माइनस का 4 साइन 2x हो जाएगा, 2 दूना 4, आई माइनस है तो माइनस आगे हो जाएगा 4 साइन 2x, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका कौन सा सही होएगा, देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा 4 साइन 2x। देखिए अगला दिल है, इसको भी 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, इसको d2y/dx2, ठीक है। इसको डिफ्रेंसिएशन करना है बट्टा में dx, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछल है, ये कब पूछा गया है, ये 2022 में पूछल है, ये 2022 में पूछल है। देखिए यहाँ सबसे पहले एक बार करते हैं, आप चाहे तो इन तीनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, चाहे तो एक ही साथ कर सकते हैं, अलग अलग करके बता देते हैं ताकि समझ में बढ़िया से आए। देखिए इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, जैसे कि x²/dx, ठीक है, प्लस अब यहाँ कितना है 3x/dx, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 को लेंगे ये बट्टा में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए, कैसे कि तीनों को प्लस है तो तीनों को अलग कर दिए, अगर माइनस रहता तो माइनस में रहता, ठीक है, प्लस है तो प्लस में रहेगा। अभी पावर है तो पावर को आगे लिखेंगे, अब पावर में से 1 घटा दें कितना बचेगा 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 हटा देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब यहाँ 3 है तो 3 को बाहर करेंगे, बचेगा कितना x, तो dx से dx कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अभी 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, यानी खाली सिंगल अंक रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0। अब 3 के बाद इधर कुछ लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2x + 3 आएगा एक बार करेंगे तो, अगर एक बार हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2x + 3 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 बार करना है d2y/dx, यानी 2 बार करना है। तो अब ये तो एक बार हुआ, अब इसी को फिर करेंगे, तो इसी को फिर करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 3 बट्टा में dx। आप चाहे तो जैसे उस सब को अलग अलग किए थे इसको भी आप अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ कर ही को बता देते हैं, जैसे कि 2x/dx प्लस कितना है 3/dx। अब यहाँ 2 अंक है तो अंक को हम बाहर कर लेंगे, तो 2 बाहर चलेगा, ये प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया था, उसी तरह से 3 है तो 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तब +0 लिखे से कोई फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दम समझ में ज़रूर आ रहा होगा, है ना।
ठीक है। एक और प्रश्न है, ये 2022 में पूछा है, ऐसे को हटाते हैं। के पावर 13x डिफ्रेंशिएशन e के पावर 13x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। e के पावर 13x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। देखिए हम पहले ही बताएं कि जितना पावर में मेरा है, अगर e के पावर x में जितना पावर मेरा उसको पहले लिख लीजिए, जितना है उतना लिख लीजिए। तो जितना है उतना लिख लीजिए। e के पावर 13x, सॉरी गलती लिखा गया, e के पावर 13x, तो e के पावर 13x लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना चिन्ह दीजिए। अब जितना पावर में है ना उसको डिफ्रेंशिएशन करिए। तब पावर में कितना है 13 को डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। ठीक है, लिख दीजिए। अब इसको लिख दीजिए e के पावर 13x, ये तो चलता ही रहेगा। अब 13 अंक है, तो अंक को काम करते हैं कि सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, अंक को बाहर कर लेते हैं। अगर खाली अंक रहे तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन x इस पर लगल है तो ये बाहर आएगा। तो बाहर आ गया, बचा कितना x, तो dx बटा कैंसिल हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 13 है तो इसको आगे हम लिख देते हैं, तो 13 e के पावर 13x, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 13 e के पावर 13x। ठीक है, अब है cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। ठीक है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x के जगह कितना हो जाएगा 2x, तो 2x हो जाएगा। cos का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, बचा कितना 2x, यानी दो फलन था। देखिए एगो cos है, एगो 2x है, तो एगो के तो कर लिए, एगो बच रहा था तो उसको भी कर लिए, उसको भी करते हैं 2x बटे में dx। अभी हम माइनस का साइन 2x इंटू 2 अंक है तो 2 बाहर चलेगा, dx से dx कैंसिल, तो 2 बचेगा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस का 2 साइन 2x, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। और एक और लॉन्ग फार्मूला भी आया, a के पावर x, a के पावर x यहाँ लिख देते हैं, a के पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है कितना होगा। देखिए a के पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, a के पावर x इंटू लॉग a। देखिए a के पावर x इंटू लॉग a, इतना आंसर है। ये लास्ट प्रश्न था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।